आप हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर आपसे कंसल्ट करेंगे, बात करेंगे और आपकी परेशानी के मुताबिक यानी कि जो आपकी समस्या है उसके हिसाब से अलग अलग कंपोजिशन में आपको मेडिसिन बना करके दी जाएगी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे दर्शकों की बहुत मांग आ रही है कि जड़ी बूटियों पर अलग से वीडियो बनाई जाए, तो इसी क्रम में मैंने कोंच बीज को इस वीडियो के लिए चुना है। इस वीडियो में कोंच बीज का जो पाउडर होता है, चूर्ण जो होता है, मैं उसके लाभ के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हर मरीज की जरूरत अलग अलग होती है। अगर नपुंसकता है तो क्यों है, अगर शीघ्र पतन है तो क्यों है, अनेकों कारण हो सकते हैं। तो इसलिए हमारा आयुर्वेदाचार्य देते हैं आपको वो दवा जिसकी आपको जरूरत हो। जरूरत अलग तो गो लिविडो अलग, जरूरत अलग तो गो नर्व अलग, जरूरत अलग तो गो स्पर्मेटो अलग, जरूरत अलग तो गो प्रोटन अलग, जरूरत अलग तो गो इनगोबैन अलग, जरूरत अलग तो स्टैमिना अलग। तो देर किस बात की, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और पाइए वो उपचार जो सिर्फ आपके लिए बना है। तो थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। जो कोंच बीज होता है, जिसको केवांश बीज भी कहते हैं, साधारण भाषा में कोंच बीज कह देते हैं, लेकिन कोंच एक और पौधे के लिए भी इस्तेमाल होता है जिसे रत्ती कहते हैं, लेकिन उससे इसका कंफ्यूजन ना किया जाए। ये कोंच बीज रत्ती नहीं है, ये एक्चुअली एक फलीदार पौधा होता है जिस पर फलियां लगती हैं और उसके अंदर से काले रंग के बीज निकलते हैं, जिस के आधार पर इसको काली कोंच और सफेद कोंच भी कहा जाता है। बेसिकली मैं जो फोकस कर रहा हूं वो काली कोंच के बीज पर कर रहा हूं। तो इंग्लिश में इसको काउ हेज कहते हैं और इसको जादुई वेलवेट बीन भी कहा जाता है। बीन का मतलब फली होता है और ये प्रोटीन का भी एक काफी अच्छा सोर्स है, काफी अच्छा स्रोत है। सीधे हम बात करेंगे इसके लाभ के बारे में। शुरुआत हम लाभ से करते हैं कि किस तरह से किन रोगों में इस्तेमाल किया जाता है। कोंच बीज एक उत्तम वाजीकर पदार्थ है और इसका चूर्ण जो है, जब उसको चूर्ण रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो उसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसकी जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है और उसका एब्जॉर्प्शन इजी हो जाता है। तो हमारा फोकस एक्चुअली कोंच बीज के चूर्ण के ही ऊपर है। कोंच बीज का जो चूर्ण होता है यानी चूर्ण पाउडर जो होता है, उत्तम वाजीकर है। और वाजीकर किसको कहते हैं? वाजीकर का अर्थ बेसिकली मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, मैं बता देना चाहता हूं वाजीकर द्रव्य का मतलब है कि कम से कम वो दो काम तो करेगा ही, और वो दो काम है कि आपकी सेक्सुअल डिजायर यानी संभोग की इच्छा को बढ़ाएगा। उम्र बढ़ने के साथ या किन्हीं कारणोंवश, वो किसी भी वजह से हो सकता है कि संभोग की इच्छा कम हो जाती है और धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जो कि एक तरह से एक श्राप की तरह है कि जब आपका मन संभोग का नहीं करेगा तो आप अपनी पत्नी को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे और स्वयं भी कैसे संतुष्ट होंगे, वो तो कहने वाली बात ही नहीं है। दूसरा है ये जिसमें इस्तेमाल होता है वो है शीघ्र पतन। शीघ्र पतन में इसका बहुत अच्छा रोल है कोंच बीज का। और तीसरा जो इसकी साथ में जोड़ रहा हूं, नामर्दी और मर्दाना कमजोरी, इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो हम तीन कह सकते हैं, शुरू में मैंने आपको दो बताए थे। तो ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एक्चुअली नामर्दी में ही जोड़ देते हैं, तो लेकिन मैं अलग से इसको मेंशन कर रहा हूं। तो एक तो हो गया कि ये आपके मन में संभोग की इच्छा को बढ़ाएगा, दूसरा हो गया कि ये शीघ्र पतन यानी वीर्य की जल्दी निकलने की समस्या को दूर करता है और टाइमिंग को बहुत बढ़ा देता है, और तीसरा है नामर्दी यानी मर्दाना कमजोरी को दूर करता है, जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। ये काफी ज्यादा इनमें इफेक्टिव है, इसीलिए इसका नाम मैजिक वेलवेट बीन पड़ा है। इस्तेमाल का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि इस्तेमाल कैसे करें। कोंच बीज का चूर्ण आप जब लेंगे तो उसका आधा से चौथाई चम्मच, जब ये से जुड़ जाता है कि आधा से चौथाई, तो दर्शक कंफ्यूज हो जाते हैं कि आधा लें कि चौथाई लें। तो इसका जवाब ये है कि जब आप कोई भी दवाई की शुरुआत करें तो कम से करें।
कम से करने से अर्थ होता है कि शुरुआत में आपको कम डोज की जरूरत होती है और वो काम ना करे तो आप बढ़ा सकते हैं। तो आधे से चौथाई चम्मच आप सुबह को नाश्ते के बाद दूध से या मधु से यानी शहद से लें। आप इसको आधा से चौथाई चम्मच दूध ना हो अवेलेबल या शहद अवेलेबल ना हो तो आप पानी से भी इसको ले सकते हैं। ऐसा आप दिन में 2 बार करें, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद। इसके रेगुलर इस्तेमाल से इसमें एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट है कि ये एकदम से काम नहीं करेगा। आपको इसका एटलीस्ट 15 से 20 दिन इंतजार करना पड़ेगा इसका रिजल्ट देखने के लिए। उसके बाद ही आपको इसके लाभकारी प्रभाव देखने को मिलेंगे। और इतना मैं कह सकता हूं एक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ के तौर पर कि इन तीनों रोगों में जिनका मैंने शुरू में नाम लिया था उनमें इसका अच्छा रिजल्ट है और आपको स्वयं महसूस होगा कि आपके अंदर एनर्जी आ रही है, संभोग की इच्छा आ रही है, फिर से जीने की इच्छा आ रही है। इरेक्शंस यानी उत्तेजना ज्यादा समय तक रहती है, ज्यादा हार्ड होती है और वीर्य देर से निकलता है। साइड इफेक्ट इसका ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 3 महीने इस्तेमाल करने के बाद आप एक बार अपने चिकित्सक का परामर्श जरूर लें। मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं और रोजाना डेली बेसिस पर मेरे पास सैकड़ों पेशेंट्स आते हैं जिनको मैं देखता हूं। उनके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और मैं खुद से तैयार करता हूं और बहुत सारी और भी आयुर्वेदिक मेडिसिन इसके साथ मैं तैयार करता हूं जो कि हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप ये कोंच भी चूर्ण और ये आयुर्वेदिक दवाइयां हमसे मंगाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर आप कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पर भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये कोंच भी चूर्ण और जो भी आपकी समस्या है उसके हिसाब से आपको आयुर्वेदिक दवाई आपके बताए गए पते पर पहुंचा दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।